दोस्तों, शादी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अहम डिसीजन होता है क्योंकि शादी का मतलब यह होता है कि आप किसी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने वाली हैं। ये सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं होती है, इसीलिए ज़रूरी है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो एक अच्छा इंसान हो। एक लाइफ पार्टनर कैसे चूज किया जाए, कौन सी क्वालिटीज़ है जो एक लाइफ पार्टनर में होनी ही चाहिए, करेंगे इसी बारे में बात। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जब आप किसी लड़के से मिलते हैं तो ये ढंग छोड़ दे कि आप एक बार में ही किसी को जानते हैं, आप एक ही मीटिंग में किसी को पहचान सकते हैं। ऐसा नहीं होता। आप एक मीटिंग में किसी की लुक देख सकती हैं, उसका रंग रूप देख सकती हैं, उसके हाइट का पता लगा सकती हैं, सैलरी के बारे में पता लगा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो किसी को जानने के लिए ज़रूरी है उससे बात करना, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करना, तभी आप किसी को जान सकती हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको देखनी है सामने वाले में, अपने फ्यूचर हस्बैंड में। सबसे पहली क्वालिटीज़, दोस्तों, मेक श्योर जो आपका फ्यूचर हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक ना करता हो या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग ना करता हो। देखिए, आजकल सभी लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इस पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा करना है, बेडिचर हो जाना एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो मेक श्योर जो आपका होने वाला हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग ना करता हो। दूसरा, देखिए, सबका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, सबका एक पास्ट होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, इट्स ओके, थी तो थी, लेकिन मेक श्योर कि वो थी वो आज ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लड़का सिर्फ इसलिए शादी कर रहा हो क्योंकि फैमिली का प्रेशर है, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड को नीचा दिखाना है या अपनी गर्लफ्रेंड को हर्ट करना है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने पास्ट का रिलेशन से उभर नहीं पाते हैं और शादी कर लेते हैं, और उसके बाद ना तो उधर रह पाते हैं और ना ही इधर आपके साथ रह पाते हैं। तो मेक श्योर उसका अगर पास्ट कोई रिश्ता हो, ख़त्म हो चुका हो पूरे तरीके से, और वो अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका हो। थर्ड पॉइंट, दोस्तों, एक रिश्ते में रेस्पेक्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। रेस्पेक्ट होना ही चाहिए। अगर एक रिश्ते में रेस्पेक्ट नहीं है तो वहाँ पर प्यार भी कभी नहीं हो सकता। मेक श्योर जिस लड़के से आप शादी करने वाली हैं वो आपको इज्जत देता हो, वो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, वो आपसे तमीज़ से पेश आता हो, आपके लिए कुछ नेगेटिव वर्ड्स ना बोलता हो। गुस्सा भी आ रहा हो उसको आपकी किसी बात पर तो भी उसका रेयर टॉकिंग है और रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। वो गुस्से में भी आपके साथ कभी बदतमीजी ना करता हो। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें क्योंकि रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, शादी का मतलब कुछ साल नहीं होते हैं, शादी का मतलब पूरी जिंदगी स्पेंड करना होता है। एक बहुत छोटी सी बात है, शायद आपको सुनकर भी छोटी लगे, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर नोटिस कीजिए कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसमें सब्र है क्या, उसके अंदर पेशेंस है या नहीं है, वो चीज़ों को कैसे हैंडल करता है, वो किस तरीके से चीज़ों को देखता है, उनके साथ में कैसे डील करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप कहीं बाहर हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हैं, तो उसका बिहेवियर देखिए कि कहीं ट्रैफिक में फंसने के बाद वो गाली गलौज तो नहीं करता है दूसरों के साथ में। या फिर आप एक बार देखिए कि अगर उसको कभी कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है या फिर किसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, तो उस सिचुएशन में उसका बिहेवियर क्या है। कहीं वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट्रेट तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो छोटी छोटी चीज़ों को फर्स्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, तो वो लाइफ में जब बड़ी चीज़ें आएंगी तो वो उसको कैसे डील करेगा। ये एक बहुत छोटी बात है लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं अगेंस्ट बोल रही हूँ, और इस चीज़ को आप ज़रूर नोटिस करें कि छोटी छोटी दिक्कतों पे, छोटी छोटी परेशानियों पर उसका कैसा बिहेव होता है। क्या वो उनको हैंडल करता है पेशेंसली, या फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है, उल्टा बोलता है, इरिटेट हो जाता है, चिल्लाता है। तो अगर ऐसा बिहेवियर है तो उससे 10 हाथ दूर रहें और कभी भी शादी मत करें। नेक्स्ट पॉइंट, इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो आपको इम्पोर्टेंस देता है इक्वली। देखिए, चाहे आप उसकी वाइफ नहीं है लेकिन आप उसके होने वाली वाइफ है, क्योंकि आपकी रिश्ते की बात चल रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि वो आपकी वैल्यू करे, वो आपको इम्पोर्टेंस दे। अगर उसको कुछ खाना है तो वो आपसे पहले पूछे कि आप क्या खाना चाहती हैं। अगर आप कुछ बात करती हैं तो उसको बहुत अच्छे से सुने, ध्यान दे, उसका अच्छे से रिप्लाई करे। कहीं ऐसा तो नहीं है
कि आपके साथ बैठा है और ध्यान कहीं उसका और होता है, आपके साथ बिजी रहता है, लेकिन यूज वो अपना मोबाइल करते रहता है, आपकी चीज़ों के सिर्फ सुनता है लेकिन उन चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देता है। अगर ऐसा उसका बिहेवियर है जहां आपको लगता है कि वह आपको इग्नोर कर रहा है या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो ऐसे लड़के से कभी भी शादी मत करना, क्योंकि जो लड़का शादी से पहले इतना इग्नोर कर रहा है, शादी के बाद जब आप उसकी वाइफ होंगी तो वो आपको कैसे बिहेव करेगा। लास्ट पॉइंट दोस्तों, एक इंसान खुद कैसा है ये तभी पता चलता है कि वो किस तरह की बातें करता है। जब भी आप उसके साथ में हो, आप देखते हैं कि वो दूसरों के बारे में किस तरह की बातें करता है। वो दूसरों के बारे में हमेशा नेगेटिव टॉक्स करता है या फिर दूसरों के बारे में कुछ अच्छा बोलता है। जब वो किसी लड़की को देखता है तो उसके बारे में वो क्या बोलता है, क्या लड़कियों को देखकर कुछ नेगेटिव बोलता है, अरे वो बिगड़ी हुई लड़की है, ये उस लड़के के साथ में बैठी है, गंदी लड़की है। इस तरह के कहीं उसकी सोच है कि लड़कियां बिगड़ी हुई होती हैं, लड़कियां घटिया होती हैं, लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं देता। अगर इस तरह का बिहेवियर है, इस तरह की बातें हैं उसकी आपके साथ में दूसरी लड़कियों के बारे में, तब भी उस लड़के से कभी भी शादी ना करें, क्योंकि जो लड़का लड़कियों के बारे में ऐसी चीजें सोचता है, इट मीन्स वो कल को आपके बारे में भी यही सोचेगा। वो आपसे आपके बारे में नेगेटिव इसीलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि आपकी उससे शादी की बात चल रही है, लेकिन एग्जैक्टली उसकी सोच वही है जो वो आपके सामने रख रहा है उस लड़की को लेकर। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान जिससे आप शादी करने जा रही हैं और दूसरों के बारे में क्या सोचता है, उसका थॉट्स अच्छे होने चाहिए, उसकी जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक इंसान अच्छा बनता है उसकी सोच से, उसकी विचार से, उसके बिहेवियर से। अगर यही सब चीज़ें उसकी अच्छी नहीं है तो वो इंसान अच्छा कैसे हो सकता है, वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे बनेगा। तो अगर ये क्वालिटीज़ हैं तो उससे शादी कीजिए, और नहीं है तो उससे शादी मत कीजिए, क्योंकि इससे आप आगे चलकर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पछताएंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।